गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन किए थे। थर्ड क्वेश्चन है, अलीदा रन हर टॉय कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर और न्यूज़पेपर एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर। तो ये चीज़ें क्या पर हैं, वो अपनी कार को सूखे मार्बल फ्लोर पर, गीले मार्बल फ्लोर पर, न्यूज़पेपर पर और टॉवल पर क्या कर रही है, दौड़ा रही है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑफ डिफरेंट सरफेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है फ्रिक्शन फोर्स का मान। तो हमने जैसे बताया है कि फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेस पर, नेचर ऑफ सरफेस। जितनी हाईली रफ होगी उतना ही फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ आप देख पाएंगे, सरफेस चेक करेंगे, वेट मार्बल फ्लोर की जो सरफेस है उस पर फ्रिक्शन सबसे कम लगेगा क्योंकि स्मूथ है। फिर ड्राई पर सेकंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर, फिर इससे ज़्यादा कहाँ पर लग रहा है, ड्राई पर। थर्ड नंबर पर न्यूज़पेपर पर लगेगा, न्यूज़पेपर की और रफ होती है थोड़ी सी, और टॉवल की और सबसे ज़्यादा रफ होती है, तो फोर्थ नंबर पर इस पर लगेगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हुआ, वेट मार्बल, ये फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ड्राई मार्बल, न्यूज़पेपर एंड टॉवल। तो ये फ्रिक्शन का ऑर्डर होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर यही बात यहाँ पर बताई गई है कि मोर फ्रिक्शन लगता है मोर रफली सरफेस पर। तो सरफेस की नेचर पर डिपेंड करेगा। तो जहाँ पर नेचर हम चेक करें तो वेट मार्बल, फिर फ्लोर, ड्राई फ्लोर और न्यूज़पेपर और टॉवल, ये ऑर्डर होगा इसका। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सपोज योर राइटिंग डेस्क इज tilted a little, a book kept on start sliding down। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं फिगर में एक बुक है, ये बुक क्या हो रही है, अप टू डाउन मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है। तो मोशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये कह रहा है शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इस पर लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। तो मोशन कितना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड होता है। तो व्हेन ए बुक स्लाइड ऑन द राइटिंग डेस्क, a friction force act between the book and the surface of the desk. The direction of frictional force on the book is opposite the direction of motion and act upward direction। तो ये कैसे होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्यों, मोशन कैसा हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सो इन द फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। You spill a bucket of soapy water on a marble floor accidentally. Would it make easier or more difficult for you walk on the floor? भाई ये कह रहा है एक सर्फ से भरी बाल्टी को मार्बल पर क्या कर रहा है, फैला दिया है, यानी वो सोपी होगी, चिकना हो गया फर्श। वुड यू इट मेक, अब उस पर आपको चलना आसान होगा या कठिन। तो आप देख पा रहे हैं सर पर पानी पर आपके पैर फिसलते हैं, ऐसा लग रहा है, इसका मतलब कठिनाई होगी। क्यों, ऐसा करने से क्या होगा, जैसे हम चल कैसे पाते हैं, आप ये देखिए, पहले आप क्या करते हैं, चलने के लिए
पैरों से अर्थ को क्या करते हैं, फोर्स अप्लाइड करते हैं। फोर्स अप्लाइड होता है अर्थ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जो मूव हमको कराता है। तो यहाँ पर ऐसा करने से, सोपी सरफेस करने से क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लेस हो जाएगा, तो अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे हमें क्या होगा, मूव करने में, हमें चलने में क्या होगी, कठिनाई होगी। तो we are able to walk because the friction present between our feet and ground। तो हमारे पैरों और ग्राउंड के बीच में क्या फ्रिक्शन लगता है। इन ऑर्डर टू वॉक वी पुश द ग्राउंड द बैक वर्ड डायरेक्शन। हम क्या करते हैं, चलते समय ज़मीन को पीछे की ओर धकेलते हैं। द फोर्स एक्शन, तो हमें क्या होता है, द फोर्स फ्रिक्शन पुशेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो आगे की ओर फ्रिक्शन फोर्स क्या है, हमें पुश करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड अलाउ अस टू वॉक, और हम चल पाते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड फीट डिक्रीज व्हेन देयर इज सोपी वाटर spill on floor, hence it become difficult to walk on soapy floor। इसलिए क्या हो जाएगा, चिकने फर्श पर, साबुन के फर्श पर हमें चलना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6। एक्सप्लेन भाई स्पोर्टमैन यूज शूज विद स्पाइक्स। अपने जूतों में देखना है, स्पोर्टमैन के जूते में या तो क्या होती है, ग्रिल बहुत अच्छी होगी, या पर अब वो उसके शूज में क्या होंगे, नीचे कटीले कांटे होते हैं या ऐसे लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है बिटवीन अर्थ एंड शूज, वो क्या कहते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो जो अपोजिट फोर्स है वो भी क्या होगा, हाई हो जाएगा, जिससे वो इजीली वे में क्या करेगा, रन कर पाएगा। स्पोर्टमैन यूज सोप विद स्पाइक्स बिकॉज दीज सोप्स गिव देम ए बेटर ग्रिप। बेटर ग्रिप होती है while रनिंग। दिस इज बिकॉज द फोर्स of friction between the shoes and ground increase। कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा with the help of spikes। स्पाइक की सहायता से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, जिससे इजीली वे में वो स्पोर्टमैन क्या कर देगा, यहाँ पर रन कर सकता है। तो ये थे 4th क्वेश्चन, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और मेरे पास सेंड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।